Good morning, everyone. Today we will continue exercise 15.1. We will start from question number 9. From the following data which shows the population of a country in various years, draw a bar graph. हमें ये डाटा गिवन है. इस डाटा में क्या शो किया हुआ है? वेरियस ईयर्स में एक पर्टिकुलर कंट्री का हमें पॉपुलेशन बताया हुआ है. 1950 में पॉपुलेशन क्या था? 30 मिलियंस. 1960 में पॉपुलेशन 40 मिलियंस थी. अब इस डाटा को आप बार ग्राफ बना के शो करेंगे. बार ग्राफ में आपको ये जो फर्स्ट रो है इसको आप एक्स एक्सिस में ड्रॉ करेंगे एंड सेकंड रो को आप वाई एक्सिस में ड्रॉ करेंगे. ठीक है, तो देखिए ये ग्राफ में आप कैसे बनाएंगे. सबसे पहले आप वाई एक्सिस एक लाइन बनाएंगे. वाई एक्सिस बनाइए. इसके बाद आप एक्स एक्सिस की लाइन बनाएंगे. अब आप देखेंगे इसमें जो ये हमें वैल्यूज़ एक्स एक्सिस में बनानी है और ये वैल्यू हमें वाई एक्सिस में बनानी है. तो ये वैल्यूज़ जब आप चेक करेंगे सबसे छोटी वैल्यू 30 है एंड सबसे बड़ी वैल्यू 100 है. आप 10-10 का गैप लेंगे वाई एक्सिस में. 0, 10, 20, 30, 40. ये पॉइंट आपका 0 होगा. इसके बाद यहाँ पे ये क्या है? 10, 20, 30. Then this one is 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100. ठीक है, तो आपको ये यहाँ तक ही बनाना है. ऊपर का आप इरेज कर सकते हैं. ये तो ये आपको वैल्यूज़ लिखनी है. अब आप देखेंगे फर्स्ट वाली वैल्यू देखो यहाँ पे 1950 है. 1950 में पॉपुलेशन कितनी थी? 30 मिलियंस. तो ये हमें एक्स एक्सिस में लिखना है, यानी यहाँ पे हमें लिखना है. तो और वाई एक्सिस की वैल्यू क्या है? 30. अब यहाँ देखो 30 कहाँ है? ये 30 है. दिस वैल्यू इज 30. तो यहाँ पे आप बार ग्राफ बनाएंगे. कैसे बनाएंगे? एक बॉक्स को स्किप करके, एक बॉक्स छोड़ने के बाद आपको एक लाइन खींचनी है. स्केल यूज़ करके आप ये फर्स्ट बॉक्स बनाएंगे. आपको ये लाइन 30 तक खींचनी है क्योंकि फर्स्ट बॉक्स में हमें जो वाई एक्सिस की वैल्यू क्या है? 30. तो इस लाइन को, एक बॉक्स के बाद इस लाइन को आप 30 तक खींचेंगे. फिर आपको यहाँ पे इसको ऐसे ये लाइन खींचने, फिर यहाँ एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे. तो ये आपका फर्स्ट बार ग्राफ बन गया. और ये कौन से ईयर का है? ये 1950. तो नीचे आप क्या लिखेंगे? 1950. अब सेकंड वैल्यू आपको बनानी है. सेकंड वैल्यू क्या है? 1960 में पॉपुलेशन थी 40 मिलियंस. अब आप एक बॉक्स को स्किप करके, ये आपने बनाया है, एक लाइन खींची. इसके बाद एक बॉक्स को स्किप करके यहाँ पे आपको लाइन खींचनी है. इस लाइन को आप कहाँ तक ड्रॉ करेंगे? 40 वैल्यू तक, यहाँ तक. तो देखिए इसको यहाँ पर ये मैंने ऐसे ड्रॉ किया. फिर मैंने इसको नेक्स्ट लाइन ऐसे ड्रॉ की 40 तक. मैंने 40 तक इसको ड्रॉ किया और इसको यहाँ पे जॉइन कर दिया. ठीक है, ये आप देख सकते हैं मैंने कैसे ड्रॉ किया. अब यहाँ पे ये जो मैंने बार ग्राफ बनाया है ये 1960. तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1960. अब नेक्स्ट वैल्यू देखिए 60 है. तो आप ये नेक्स्ट बॉक्स में लाइन ड्रॉ करेंगे. इस लाइन को आप 60 तक, 60 वाली वैल्यू कहाँ है? ये है यहाँ तक. 60 को यहाँ लेके आइए, यहाँ तक आपको लाइन खींचनी है. ठीक है, ऐसे आप लाइन खींचेंगे. फिर यहाँ पे इधर एक लाइन खींचेंगे आप और इसको यहाँ से ऐसे जॉइन करेंगे. ठीक है, तो आप इसमें ये कौन से ईयर के लिए बनाया मैंने? 1970 के लिए. इनको आप ऐसे शेड भी कर सकते हैं so that we can identify it easily.
ठीक है। अब नेक्स्ट मुझे यहाँ पे बनाना है 1980 के लिए ग्राफ बनाना है, उसमें मुझे 70 मिलियंस पॉपुलेशन को शो करना है। तो अब 1970 हो गया, 1980 में 70। अब यहाँ से लाइन स्केल यूज़ करके बनाना स्टार्ट करेंगे। 70 वाली वैल्यू यहाँ है, तो यहाँ तक आपको बनाना है। ठीक है, स्केल यूज़ करके यहाँ से लाइन अब 70 तक, अब ये देखो 70 आ गया, यहाँ तक आपको लाइन खींचनी है। फिर उसके बाद इस पूरे बॉक्स को आप ऐसे कंप्लीट करेंगे, एक और लाइन खींचेंगे और यहाँ से इसको ज्वाइन करना है। आप देखेंगे इसकी वैल्यू 70 है, तो ये मैंने 1980 के लिए ग्राफ बनाया है। उसके बाद 1990 में वैल्यू पॉपुलेशन कितनी थी, 80 मिलियंस। तो अब आगे देखो, नेक्स्ट मैं बनाऊंगी यहाँ पे, इसको भी मैं ऐसे शेड कर सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मैं बनाऊंगी 80 तक। तो यहाँ से स्टार्ट करते हुए मैं 80 तक इस वैल्यू को लेके जाऊंगी। देन मैं यहाँ से इसको ऐसे कंप्लीट करूँगी। अब मैं इसको यहाँ से ज्वाइन करूँगी, तो ये मुझे 1990 की वैल्यू मिल गई है। ठीक है, 80 मिलियन। तो इसको मैंने ऐसे स्केल यूज़ करके भी इसको आप ऐसे बना सकते हैं। नाइनटीन 90 के बाद 2000 में पॉपुलेशन थी 90 मिलियंस। तो नेक्स्ट मुझे इस लाइन को, जो नेक्स्ट बोल्ड लाइन है इसके बाद, वहाँ से मैं ड्रॉ करना स्टार्ट करूँगी। कहाँ तक कि मुझे लेके जाना है, यहाँ तक। ये देखो कि 90 वाली लाइन को देखो, यहाँ तक मुझे लाइन खींचनी है। फिर नेक्स्ट लाइन मुझे यहाँ खींचनी है, यहाँ मैं ड्रॉ करूँगी और इसको यहाँ से मैंने ज्वाइन कर दिया। इसको मैं ऐसे स्केल की हेल्प से थोड़ा सा शेड कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये 2000 की पॉपुलेशन है। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन कितनी थी, 30। ये वैल्यू 30 है, तो ऊपर आप 30 लिख सकते हैं। ये वैल्यू 40 है, ये वैल्यू 60, 70, 80 एंड दिस वन इज़ 90। लास्ट वैल्यू आप बनाएंगे। 2010 में पॉपुलेशन 100 मिलियंस है, तो आप नेक्स्ट ऐसे बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो बोल्ड लाइन है, यहाँ से आपको ड्रॉ करना है 100। देखिए कहाँ पे ये है, इसको यहाँ लेके आइए ऐसे। तो मुझे यहाँ तक बनाना है इस लाइन को, वर्टिकल लाइन को। मैंने ऐसे इसको ड्रॉ किया, फिर उसके बाद मैंने ये ऐसे ड्रॉ किया और इसको ज्वाइन कर दिया। इसकी वैल्यू क्या, 100। ठीक है, नीचे मैं थोड़ी इस लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये 2010 की पॉपुलेशन है। ठीक है, तो ये मैंने बार ग्राफ कंप्लीट किया। इसको भी आप थोड़ा सा ऐसे डिज़ाइन बना सकते हैं जिससे हमें ये अलग से दिखाई दे और इसको आइडेंटिफाई करना इजी हो जाए। ठीक है, तो ये मैंने बार ग्राफ बनाया। अब आपको क्या करना है, इस बार ग्राफ को कंप्लीट करना है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पे हमें ये सारी वैल्यूज़ लिखनी है। अब आप एक्स एक्सिस में क्या लिखेंगे, ये क्या है, ईयर्स। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे ईयर्स लिखेंगे और एक एरो ऐसे बनाना है। ठीक है, वाई एक्सिस में हमने ये वैल्यूज़ ड्रॉ की हैं, तो वाई एक्सिस में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पॉपुलेशन इन मिलियंस। तो आप यहाँ वाई एक्सिस में इसको लिखेंगे पॉपुलेशन इन मिलियंस। ऐसा आपको ये कंप्लीट करना है। देन आप ऊपर आप हेडिंग लिखेंगे कि ये बार ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है। हम लिख सकते हैं बार ग्राफ शोइंग द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इन वेरियस ईयर्स। तो आप इस बार ग्राफ की हेडिंग बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं ऊपर मैंने पेंसिल से हेडिंग लिखी है। ये आपको पेंसिल और स्केल यूज़ करके कंप्लीट करना है। बार ग्राफ शोइंग द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इन वेरियस ईयर्स, ये मैंने यहाँ से देख के कंप्लीट की है। बार ग्राफ शोइंग द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इन वेरियस ईयर्स। अब आपको यहाँ पे एक पॉइंट और लिखना है कि जो आपने वाई एक्सिस पे वैल्यूज़ ली हैं, तो आप देख सकते हैं 1 यूनिट। 1 यूनिट का मीनिंग है 1 बॉक्स। ठीक है, ये जो 1 यूनिट है इसकी वैल्यू क्या है, 10 ईयर्स।
10 मिलियंस, ठीक है, इसकी वैल्यू है 10 मिलियंस। आप देख सकते हैं जो ये 1 बॉक्स है 10 के इक्वल है, 10 का गैप है इसमें, तो 1 बॉक्स क्या है 10 के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या है 10 पॉपुलेशन है, ये 10 मिलियंस। तो आप लिख सकते हैं, स्केल लिखेंगे, डबल डॉट 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मिलियंस। ठीक है, मैंने यहाँ से वैल्यू देखी है, एक बॉक्स 10 मिलियंस के इक्वल है। ये आपका बार ग्राफ कंप्लीट हो गए। ये आपको कॉपी में ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है। कल मैं ये लाइव क्लास में चेक करूँगी। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क में है। क्वेश्चन नंबर 10 आप कंप्लीट करेंगे। कल मैं आपको 11th एंड 12th क्लास में एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।